बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन राम तिहारो। नमस्कार मित्रों, मैं समर्थ वर्मा। आज हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, हमारे गुरुजी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोए भाग्य को कैसे जगाएं। तो इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये आज के टाइम में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है कि हर कोई आदमी आज के टाइम में परेशान रहता है कि मेरा भाग्य से मैं परेशान हूँ, मेरे नसीब से अपने परेशान हूँ, क्या मैं उसके लिए करूँ, क्या सितारे उसके बताते हैं, क्या वो अपनी मेहनत से कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो आज इस बारे में अपने गुरुजी से हम बात करेंगे। देख लीजिए। जय श्री राम। मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। देखिए, आपने क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा पुट किया है जी। कि सोए भाग को जगाएं कैसे। दोस्तों, ये हर कोई कहता है कि मेरा नसीब फूट गया, मेरा कर्म खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरा नसीब साथ नहीं दे रहा है, ऊपर वाला मेरे से नाराज़ है। इस तरह की शिकायतें तो कॉमन है, हम लोगों को सुनने को काफ़ी कुछ मिलती है। अब इसमें मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स, जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि मैं टिप्स के नाम पर ही फेमस हूँ। हाँ जी। तो मैं छोटे छोटे टिप्स बताता हूँ कि जो लोग लंबा कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, कोई अनुष्ठान नहीं करा सकते हैं, छोटे टिप्सों से काम चलाते हैं, उनके लिए मैं कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि शुक्रवार को एक बंद ताला खरीद के लाएं। जी। जब खरीदे ताला तो ध्यान रखें कि दुकानदार उसको खोल के न दिखाए जी। और उसमें चाबी न डाले। ताला चाबी पैक ही खरीद के लाएं और ला के शुक्रवार को सिरहाने रख के वो सो जाएं। जी। वैसे तो ये प्रोग्राम मैं कई चैनल पर भी दे चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का चैनल है। तो इसको सिरहाने रख के रात भर शुक्रवार को सो जाएं। सुबह उठ के नहा धोवा के किसी भी मंदिर में ले जाके ऐसे जगह पे छोड़ दें कि पंडित जी को ताला मिल जाएगा। जी। जब पंडित जी को ताला मिल जाएगा तो पंडित जी नेचुरल है कि कभी ना कभी उसको खोल के उसमें ताला में चाबी लगा के उसको खोलेंगे। तो माना ये गया है कि जैसे ही वो ताला खोलेंगे तो उनकी तकदीर की ताला खुल जाएगी। जिस जातक ने ताला रखा है उसकी तकदीर की चाबी लगते ही वो खुल जाएगी, तो उसका किस्मत जगना शुरू हो जाता है। लेकिन ये करना शुक्रवार को है, रखना शनिवार को है, और उसका अपना नसीब कि पंडित जी 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, जब ये किस समय रख सकते हैं गुरुजी? किसी भी टाइम में रख दें कि कोई टोके नहीं, देखे नहीं रखते वक्त। जी। अब इसके अलावा मैं बताऊंगा कि सब लोग जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो है ये धन और लक्ष्मी का कारक ग्रह है। लग्जरियस। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, ये तो आपको भी पता है। जी। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उनको बताते हैं जातों को कि आप खीर बनाइए और उसमें थोड़ा सा आप मिश्री डालें, मिश्री या बतासा डाल दें, जी। और उसको आप लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। घर में ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर में ही जाना है, आप घर में ही लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और प्रणाम करें और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी माँ, मेरे सोए भाग को जगाएं और लक्ष्मी की कृपा मेरे पर बढ़े और मेरे घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास हो। जी। ये दूसरा नंबर टिप्स आपको बताया हूँ। जी। अब एक चीज़ और है, कई लोगों के मन में कई प्लानिंग होती है या कोई महत्वाकांक्षा है, कोई उसको क्या बोलेंगे कि अरमान है, जो उनका मिशन गोल पूरा नहीं हो रहा है। जी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि शनिवार के दिन में किसी सैनिटरी वाले के दुकान पर चले जाएं और वहाँ से एक ना बतासा कील खरीद कर लाएं। बतासा कील का मतलब ये होता है कि सपोज, आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जी। आपको इस दरवाजे, इस दीवार से और उस दीवार के बीच में कपड़ा बांध के, कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी बांधना है। जी। तो नेचुरल है कि एक कील इधर मारेंगे, एक कील इधर मारेंगे। जी। तो उसी में जिस कील का ऊपर का हिस्सा चौड़ा हो उसको बतासी कील बोलते हैं। जी। बहुत जोड़ा चौड़ा हो, वो एक कील खरीद कर लाएं और उसको चुपचाप लेके किसी पीपल के पेड़ के पास सुनसान जगह पर चले जाएं जहाँ कोई आसपास देख नहीं रहा हो। अब कोई ईंट से, पत्थर से मार के पहले तो पीपल देवता को प्रणाम करेंगे। जी। और पीपल देव से ये कहा जाता है कि हे पीपल देव, आप हम लोगों के साथ रहते हैं, आपके ऊपर ब्रह्म का वास होता है, आप किसी का भार नहीं रखते हैं,
हमेशा ही आभार प्रकट कर देते हैं। जी। आज मैं अपनी एक मनौती के लिए, अपने मन के लिए कि हमारे घर में ये समस्या है या ये लक्ष्मी जी जगह, एक मनौती मान के एक वहाँ पे पीपल का जड़ न कटे और उसको ठोक दीजिए, इस तरह से ठोक दीजिए, अपना दावा ठोक दीजिए कि वो ज़मीन के अंदर इतना धंस जाए कि किसी बाहरी आदमी को दिखे नहीं। नहीं तो कोई भी कबाड़ी वगैरह कोई भी बच्चा निकाल सकता है, वो वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन करते वक्त कोई देखे नहीं। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आपकी ये मनौती पूरी हो जाए तो आपको उसको निकालना कैसे है। तब आपको पूजा पाठ करके उस कील को निकाल के फिर पीपल देवता पे, फिर हनुमान जी को चढ़ा के अब बहते पानी में सिला किया जाता है और मिठाई उठाई बांटी जाती है। तो ये उपाय गुरुजी शनिवार रात्रि में करना है? नहीं, दिन में ही किया जाता है। और इसको ये इसको बोलते हैं दावा ठोकना। तो आपने अपना दावा ठोक दिया उनके सामने। एक तरीका घर की लेडी चाहे तो कर सकती हैं, सुबह उठने से, माने जैसे ही सुबह उठें तो सबसे पहले थोड़ा सा जल लोटा में ले लें या गिलास में ले लें और दरवाज़ा खोल के बाहर पैर ना करें, ना उस टाइम तक कोई बाहर से अंदर प्रवेश किया हो, ना अंदर का आदमी बाहर गया हो। तो दरवाजे पे गंगा जी का नाम लेके और परमपिता परमेश्वर हनुमान जी का नाम लेके छींटा लगा दें, पानी का थोड़ा थोड़ा छींटा लगा दें। तो क्या देखेंगे कि लक्ष्मी की आगमन शुरू हो जाती है, इनकमिंग बढ़ जाती है। ये एक तरीका है। इसके अलावा घर की लेडीज, ये जेंट्स भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लेडीज करें, लेकिन लेडीज को किचन से रिलेटेड पानी, लोटा, थाली, ये सब काम हम लोग मान के चलते हैं। जो लेडी रात को खाना बना के अपने किचन में 1 लोटा जल भर के रख देती है या बाल्टी में ही रख देती है, सुबह उठ के उसको किसी गमले में डालें तो उसके घर में भी अग्निदेव के कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। उसका भाग्य जगना शुरू होता है, उस परिवार में रहने वाले लोगों की सुख संपत्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। ये भी एक अच्छा तरीका है। वैसे शास्त्रों में एक प्रथा आई है, हर आदमी इसको करते आ रहा है, बहुत दिनों से कर रहा है। 7 प्रकार का अनाज ले लिया जाए, सतनाजा बोलते हैं, उसे हमेशा चिड़ियों को डाली जाए। तो क्या होता है कि 7 मेन जो ग्रह हैं वो सब शांत होने शुरू हो जाते हैं और उनका कृपा बरसने लगती है। इसके अलावा चींटियों को पंजीरी बना के दी जाती है, आटा भून दिया जाता है, उसमें गुड़ का चूरमा मिला दिया जाता है, जिसे शक्कर भी बोलते हैं, और रख लिया जाता है। रोज़ एक मुट्ठी लेके किसी झाड़ियों में, किसी पेड़ की जड़ में, ऐसे जगह डालना चाहिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े। खासकर पीपल पर और तुलसी जी पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग उसमें जल डाल देते हैं। सेंस ये है कि चींटियों की जान नहीं जानी चाहिए और चींटियाँ आराम से खा लें। इसके अलावा अपने जो बुजुर्ग लोग हैं शुरू से करते आ रहे हैं, वो बताते भी हैं और आपने देखे भी होंगे कि गाय को और कुत्ता को रोटी नियम से देनी चाहिए और चिड़ियों को भी देनी चाहिए। और कुछ, अब इसमें भी 2-3 तरीके हैं। कुछ लोग अपने थाली के हिस्से में से निकाल कर देते हैं। किसी के घर से जो रोटी बनती है उसमें एक गाय के लिए अलग से रोटी, कुत्ते के लिए, चिड़िया के लिए मिलती है। किसी भी तरीके से जिस परिवार से गाय को, कुत्ते को और चिड़ियों को अगर रोटी दिया जाए तो आपकी आधी मुसीबत वो लोग खींच लेते हैं, आपकी आधी मुसीबत कम हो जाती है। कुछ लेडीज क्या करते हैं कि बृहस्पतिवार को 5 बूंद दूध कच्चा तुलसी जी में डालती हैं और प्रणाम करती हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका सौभाग्य बढ़ता है, घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। ये बहुत कॉमन तरीका है, इसे भी किया जा सकता है। इसमें दूध कौन सा उपयोग करना चाहिए? देखिए, गाय का दूध अगर पॉसिबल है तो फार बेटर, लेकिन ये शहर का मामला है, सब जगह गाय का दूध अवेलेबल नहीं है। पैकेट के भी दूध आ रहे हैं, भैंस के भी दूध आ रहे हैं। अब जो अवेलेबल है आप उसको कहा गया है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसे भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ और टिप्स बताऊंगा कि जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से होता है, चाहे कोई एक सदस्य करता है चाहे पूरा लोग करते हैं, उस घर में संकट की स्थिति बहुत कम आती है। आप रेशियो देखेंगे तो हनुमान चालीसा, खुद हनुमान जी जो हैं संकट मोचन हैं,
तो भगवान राम की कृपा उन पर बरसती है। जी तो जिस आदमी के घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है उसके घर में संकट नहीं आती है, जी वो भी भाग्य में बहुत सहायक होता है। जी मंगलवार को और शनिवार को जो आदमी सुंदरकांड का पाठ करता है जी उसके घर में सुख संपत्ति बढ़ती है और आपसी एकता बढ़ती है, फूट नहीं पड़ती है। जी क्योंकि जहाँ कलह है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, भाग्य जगती है, सब लोग सुखी रहते हैं। जी जिस घर में पूजा के स्थान पर राम दरबार की तस्वीर लगाई गई हो, जी नेचुरल है कि राम दरबार की तस्वीर में हनुमान जी जरूर विराजते हैं। जी और उस घर में रामायण का भी अगर पाठ होता हो, जी कई लेडीज करती हैं रामायण का पाठ करती हैं, जी अपने यथाशक्ति के हिसाब से वो करती हैं, जी तो उसके घर से भी संकट, दुख, दिक्कत, परेशानी, मुसीबतें कम होती रहती है और उनका भी भाग्य जगता है। जी रामायण में एक चीज़ देखी गई है कि उसकी एक से एक चौपाइयाँ ऐसी हैं कि दारिद्र्य को ख़त्म कर देता है, जी मुसीबत को समाप्त कर देता है। तो रामायण का पाठ करना चाहिए। जी इसके अलावा जिस घर में हनुमान जी की नियमित स्मरण किया जाता है उस घर में काल जल्दी नहीं फटकता है। जी मृत्यु के देवता यम हैं, काल हैं, वो भी एक बार को ठहर जाते हैं कि अरे ये तो हनुमान भक्त का घर है, जी तो काल वहाँ जल्दी नहीं फटते हैं। और हनुमान जी, आपको पता ही है कि हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध है। जी तो हनुमान चालीसा के पाठ करने से क्या होता है कि दुर्भाग्य भागता है जी और सौभाग्य जगता है। जी इसमें ये चीज़ है। तो मैं तो हर आदमी को ये कहता हूँ कि आप प्रभु श्री राम की भक्ति करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड सुनें, रामायण अगर पढ़ सकते हैं रामायण का पाठ हो। क्या हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से हर कोई कर सकता है या फिर एकदम नियमित रूप से शुद्ध अवस्था में करता है। लेडीज केसेज में थोड़ी सावधानी रखी जाती है, जी लेकिन शुद्ध अवस्था में हर आदमी कर सकता है। अब ये नहीं कि मांस मछली अंडा शराब यूज कर रहे हैं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं, वो रिएक्ट करेगा। तो आपको सीधे सीधे एकदम सात्विक रूप से चलना चाहिए। ठीक है, और बताइए। जी गुरु जी धन्यवाद आपकी जान के मुझे आशा है कि आज हमारे सभी दर्शकों ने, आज गुरु जी ने जो भी हमें टिप्स बताए हैं, उपाय बताए हैं, वो सभी आपने अब नोट कर लिए होंगे और मुझे आशा है कि आपको इसका परिणाम, अच्छा परिणाम भी ज़रूर देखने को मिलेगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो अब डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और या हमारी नीचे लाइन उसमें कॉन्टैक्ट नंबर हमारा आपको मिल जाएगा। आप उस पर कॉल करके अपनी कुंडली या फिर अपना जो भी आप कंसल्टेशन कराना चाहते हैं वो आपको उस पर व्हाट्सअप या कॉल के थ्रू आपको उस पर रिवर्ट मिल जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय लक्ष्मी माता।